हेलो एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी बच्चों को कैसे हो सभी। तो गाइज आज हम करने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट। डिफरेंशियल इक्वेशन का पूरा कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले एक चीज़ बता देता हूँ कि जो बच्चे अपनी एप्लीकेशन पे ये क्लास देख रहे हैं, जिन्होंने ये कोर्स एनरोल कर रखा है, तो सबसे पहले उन सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। और जो यूट्यूब वाले बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक इस कोर्स को एनरोल नहीं किया है, तो आप इस कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। अगर आप लोगों को कैलकुलस का फुल कोर्स चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, जहां से आप कैलकुलस का फुल कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। उस कोर्स में आपको हर चैप्टर का कंसेप्ट मिलेगा, और आर एस अग्रवाल का सॉल्यूशन, पाथफाइंडर का सॉल्यूशन, जो अरिहंत की बुक आती है मंजुल त्यागी, उस बुक का सॉल्यूशन, और साथ के साथ इसके लास्ट 10 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे चैप्टर वाइज। तो सभी वीडियोस आपको इस कोर्स में मिलेंगे, और उस कोर्स का प्राइस ओनली 299 रुपीज़ है गाइस, ठीक है। तो अगर आप करना चाहते हैं तो इस कोर्स को एनरोल कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। चलो तो स्टार्ट करते हैं कंसेप्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, ठीक है। डेफिनेशन: एन इक्वेशन, एक ऐसी इक्वेशन जो कंटेन करे, किसको कंटेन करे? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड द डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे देखो y इज इक्वल टू क्या? फंक्शन ऑफ x है, तो यहाँ जो x होगा वो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, और ये जो y होगा वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। तो एक ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर आपको x को कंटेन करे, y को कंटेन करे, और y के डेरिवेटिव को कंटेन करे। डिफरेंशियल कोफिशिएंट लिखा हुआ है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट का मतलब है dy बाय dx। तो उस इक्वेशन को मैं क्या बोलता हूं? डिफरेंशियल इक्वेशन बोलता हूं। देखो यार, सिंपल सा अगर आपको ध्यान रखना है कि कोई भी इक्वेशन जिसके अंदर डेरिवेटिव आ गया ना, जिसमें dy बाय dx आ गया, चाहे वो फर्स्ट ऑर्डर का हो, चाहे वो सेकंड ऑर्डर का हो, चाहे वो किसी भी ऑर्डर का हो, जिसमें डेरिवेटिव आ गया, इसका मतलब ये हुआ कि वो एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। फॉर एग्जांपल जैसे यहां देखो, इसमें देखो dy बाय dx आ गया, ठीक है, इसका मतलब ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसमें dy बाय dx आ गया, इसका मतलब ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर मैं यहां लिख दूं y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, इस इक्वेशन में अब आपको कहीं डेरिवेटिव दिख रहा है? नहीं दिख रहा। y का डेरिवेटिव कहीं दिख रहा है? नहीं। इसका मतलब ये इक्वेशन तो जरूर है, लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें कहीं भी हमें dy बाय dx नहीं दिख रहा, ना ही फर्स्ट ऑर्डर का दिख रहा है, ना ही सेकेंड ऑर्डर का दिख रहा है, डेरिवेटिव नहीं है किसी भी ऑर्डर का। इसका मतलब ये जो है वो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, और ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगी, ये भी आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगी। क्यों? क्योंकि दोनों के अंदर आपका डेरिवेटिव है। इसमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी है, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसमें आपका देखो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है और यहाँ थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव जरूर होना चाहिए, तो इसका मतलब ये जो है वो आपकी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है गाइस, क्लियर हुई? ठीक है। कोई भी डाउट है, कमेंट बॉक्स आपका है, एप्लीकेशन वाले चैट ग्रुप के थ्रू अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन देखो, नेक्स्ट डेफिनेशन इसकी नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। 100% क्वेश्चन आता है गाइस, 100% ऑर्डर का, 100% आएगा। एनडीए के एग्जाम में और एयरफोर्स के एग्जाम में भी 100% क्वेश्चन आता है ऑर्डर और डिग्री से रिलेटेड, कोई रोक ही नहीं सकता, और हर साल आता है। सबसे पहले हम देखते हैं ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा? तो डेफिनेशन इसकी होती है कि द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अपीयरिंग इन द इक्वेशन। जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, उस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा वही उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे ये देखो, यहाँ के ये हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, यहाँ पे थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है, यहाँ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है इसका? थर्ड ऑर्डर, मतलब हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है? 3 बार डेरिवेटिव हुआ है y का, 3 से ज्यादा बार डेरिवेटिव नहीं हुआ, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है? 3। तो इसका मतलब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर होगा वो आपका कितना होगा? 3 होगा। ठीक है। यहां देखो नीचे वाले में,
यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हुआ है, यहाँ थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव हुआ है, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना हुआ 3। तो इसका मतलब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का भी ऑर्डर आपका कितना होगा 3 होगा। याद रखना हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपको चेक करना है, जितना हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा वो उसका ऑर्डर वही होगा, उसका ऑर्डर वही होगा। ठीक है, एग्जांपल और देखो, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहां लिख दिया डी वाई बाई डी एक्स और प्लस में लिख दिया y इज इक्वल टू में लिख दिया 0। तो यहाँ सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसका मतलब इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर आपका 1 है। अगर मैंने यहाँ लिख दिया डी 7 वाई बाई डी एक्स की पावर 7 और प्लस में यहाँ लिख दिया डी 9 वाई बाई डी एक्स की पावर 9 और प्लस में यहाँ लिख दिया साइन एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ 7 टाइम हुआ और यहाँ 9 टाइम डेरिवेटिव हुआ है। कितनी बार 9 बार डेरिवेटिव, तो इसका मतलब इसका ऑर्डर कितना हो गया 9 हो गया। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर की डेफिनेशन आई होप आप सभी की क्लियर हो गई होगी, क्योंकि ऑर्डर से रिलेटेड 100% क्वेश्चन आता है भाई। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं इंपॉर्टेंट, याद रखना ये 10 मिनट की वीडियो चाहे 15 मिनट की वीडियो आपका 2.5 नंबर पक्का है, इतना मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। ये 10 मिनट की वीडियो से आपका 2.5 नंबर कोई कहीं रोक भी नहीं सकता यार। ठीक है, क्योंकि ऑर्डर और डिग्री से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ही आएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, किसी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री कैसे फाइंड आउट करेंगे आप। तो उसकी डेफिनेशन क्या होती है, सिंपल सी डेफिनेशन है, द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द डिग्री ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्व्ड इन इट। मतलब कहने का कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको गिवन है, उस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो आपका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा और उसकी जो होल पावर होगी वो उसकी डिग्री होगी। याद रखना हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो होल पावर होगी वही उसकी डिग्री होगी। बस कंडीशन ये है कि द डिफरेंशियल कोफिशिएंट, मतलब जो डेरिवेटिव हो उस फ्री फ्रॉम फ्रैक्शन रेडिकल साइन, ये जो है रेडिकल साइन नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन नहीं होने चाहिए, मतलब डिवाइड में डेरिवेटिव वाला नहीं होना चाहिए, स्क्वायर रूट या 2/3 ऐसी वैल्यू नहीं होनी चाहिए, तभी आप उसका डिग्री डिफाइन कर सकते हो। यहाँ मैं 3-4 एग्जांपल आपको करवाता हूँ अलग अलग तरीके के, तो देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल, ये हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, यहाँ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है और यहाँ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। पावर देखो फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, किसी की भी पावर फ्रैक्शन में नहीं है, और डिवाइड में भी कहीं भी डेरिवेटिव नहीं है। तो ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और यहाँ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हाईएस्ट है, तो इसका जो ऑर्डर है वो तो हो गया 2, और जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव सेकंड है इसकी होल पावर कितनी है 3, तो इसका मतलब इसकी जो डिग्री रहेगी वो आपकी कितनी रहेगी 3 रहेगी। तो ऑर्डर 2 हो गया और डिग्री कितना हो गया आपका 3 हो गया। और एग्जांपल देखो, जैसे ये एग्जांपल, अब इसमें यहां देखो स्क्वायर रूट आ गया, क्या आ गया अंडर रूट। स्क्वायर रूट का मतलब होता है 1 प्लस में ये क्या हो गया हमारे पास d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर है और इसकी पावर कितना है 1/2, और यहां आ जाएगा dy बाई डी एक्स का होल क्यूब, प्लस का है उस साइड में लेके जाओगे वो माइनस का, और प्लस में ये एक्स स्क्वायर है। स्क्वायर रूट आ गया, पावर फ्रैक्शन आ गई, तो सबसे पहले इस पावर 1/2 को रिमूव करना पड़ेगा। ये प्लस का था, मैं इसको इस साइड में लेके गया तो ये माइनस का हो गया। दोनों साइड होल स्क्वायर कर देते हैं, जब दोनों साइड होल स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा 1/2, ये आएगा 1 प्लस में d2y बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में dy बाई डी एक्स की क्यूब का होल स्क्वायर। अब जब आप इसका होल स्क्वायर करोगे तो यहां देखो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है 2 और इसकी होल पावर कितनी है 2, इसका जब होल स्क्वायर करोगे तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऑर्डर कितना हो गया ऑर्डर 2, और डिग्री भी कितनी हो गई, डिग्री कितनी हो गई इसकी, डिग्री भी 2, क्यों हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर कितनी है यहाँ पे 2 पावर। फ्रैक्शन आया तो पहले फ्रैक्शन को रिमूव करना पड़ेगा, जैसे ये एग्जांपल देखो। अब यहाँ पे सिर्फ एक बार डेरिवेटिव हुआ है,
फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है 1/2 प्लस में पावर कितना है y इज इक्वल टू में क्या है x, पावर 1/2 है, फ्रैक्शन पावर आ गई तो खत्म करनी पड़ेगी पहले इस 1/2 को। अब ऑर्डर ऐसे तो कह नहीं सकते कि सर इसका ऑर्डर तो 1/2 होगा, नहीं भाई, कैसे खत्म करेंगे, प्लस का y उधर जाके माइनस का, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स की होल पावर कितना 1/2 इज इक्वल टू क्या x माइनस में y, दोनों साइड होल स्क्वायर करो तो ये dy बाई डी एक्स की वैल्यू अब किसके इक्वल आएगी x माइनस वाई के होल स्क्वायर के। तो अब देखो फ्रैक्शन खत्म हो गया, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हाईएस्ट है तो ऑर्डर इसका कितना हुआ, ऑर्डर हो गया इसका 1, और इसकी होल पावर कितनी है, पावर भी इसकी 1 है तो डिग्री भी इसकी क्या होगी आपके पास 1। अब आप लोगों के दिमाग में एक चीज ये आ रही होगी कि सर डिग्री डिफाइंड कब नहीं होती, तो उसका भी मैं आपको बताऊंगा, अभी देखो एग्जांपल उसका भी आएगा, टेंशन मत लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जितने एग्जांपल ले रहा हूं, यहां पे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है 3, देख लो यहां फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, यहां थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो ऑर्डर तो इसका सीधा हो गया कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 3, क्योंकि ऑर्डर के लिए आपको ना फ्रैक्शन देखना है ना कुछ, आपको जस्ट ये देखना है कि जो इक्वेशन है उसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है। लेकिन डिग्री के लिए ये देखना है कि पूरी इक्वेशन में कहीं फ्रैक्शन पावर ना हो। यहां देखो भैया 3/2 मिल गया, तो पहले क्या करना पड़ेगा, इस 3/2 को खत्म, 3/2 को फ्रैक्शन को खत्म करना पड़ेगा। तो क्या कर देते हैं, दोनों साइड होल स्क्वायर कर देते हैं, जब स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 1 प्लस में dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, स्क्वायर करोगे तो यहाँ 3/2 मतलब पावर 2 मल्टीप्लाई कर दो, 2 से 2 कैंसिल तो यहाँ सिर्फ क्यूब बचेगा, और यहाँ आ जाएगा d3y बाई डी एक्स क्यूब की होल पावर कितना 4। अब देखो फ्रैक्शन खत्म हो गया, अगर यहाँ पे होल क्यूब करता हूं तो इस टर्म पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसकी पावर 4 ही रहेगी, है ना। तो अब देखो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है 3, और इसकी होल पावर कितनी है 4, तो इसकी डिग्री कितनी आई 4 आई, फ्रैक्शन को रिमूव करना जरूरी है, 4 आई, अगर ना रिमूव करते तो फिर आप डिग्री 2 लगा के आ जाते, जो कि गलत है, ठीक है। तो डिग्री इसकी क्या आ गई हमारे पास 4 आ गई। नेक्स्ट एक एग्जांपल, हाँ भाई, इस टाइप का क्वेश्चन अगर आ जाए तो इसमें देखो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है 2, तो ऑर्डर बताना इसका आसान है, ऑर्डर हो गया 2, लेकिन अगर डिग्री पूछे तो आपका आंसर रहेगा नोट डिफाइंड। क्या आंसर रहेगा, नोट डिफाइंड। रीजन है कि ये एक पोलिनोमियल डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, ठीक है। पोलिनोमियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन, पोलिनोमियल कन्वर्ट हो जाती है इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन, इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन, फ्रैक्शन रिमूव करने के बाद सभी की होल पावर रह जाती है और पोलिनोमियल रह जाती है। यहां पे साइन फंक्शन का एंगल dy बाई डी एक्स आ गया, अब इस एंगल को मैं खत्म नहीं कर सकता, ये एंगल तो एंगल में रहेगा, तो ये पोलिनोमियल में कभी कन्वर्ट नहीं हो सकती। तो याद रखना कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का, चाहे साइन का, कोस का, टेंजेंट का, किसी का भी अगर एंगल में डेरिवेटिव आ जाए तो उसका आंसर डिग्री जो रहेगी वो नोट डिफाइंड रहेगी। क्या रहेगी, नोट डिफाइंड। अब डिफाइंड कब होगी, देखो यहां प्लस में और भी डेरिवेटिव होना चाहिए, याद रखना। अगर अकेला लिख दिया मैंने साइन और जिसका एंगल लिख दिया dy बाई डी एक्स और इक्वल में लिख दिया x, और कहीं भी डेरिवेटिव इसमें इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ एंगल के अंदर डेरिवेटिव है, अगर ऐसी इक्वेशन हो तब तो डिग्री डिफाइंड होगी। लेकिन अगर साइन के एंगल में भी डेरिवेटिव और इसके साथ साथ बाहर भी कहीं ना कहीं प्लस में या माइनस में या इक्वल में कहीं ना कहीं डेरिवेटिव बैठा है तो उसकी डिग्री नोट डिफाइंड होगी। अब इसकी डिग्री डिफाइंड होगी क्यों, क्योंकि अगर यहाँ साइन है तो साइन को इधर लेके आऊंगा मैं, तो ये बन जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। अब ये सिंपल आपकी एक इक्वेशन बन गई, है ना। अब इसका ऑर्डर कितना है 1 और इसकी होल पावर कितनी है 1, तो डिग्री भी 1 और ऑर्डर भी 1, याद रखना भाई ये चीज। अब जैसे ये है इसकी डिग्री अब डिफाइंड होगी, क्यों, क्योंकि साइन को मैं इस साइड में लेके जा सकता हूं, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या साइन इनवर्स x। लेकिन प्लस में यहां डेरिवेटिव आ जाता अगर dy बाई डी एक्स आ जाता,
या माइनस में आ जाता, या इसके प्लस में सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव या थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव जो भी, अब इसका डिफाइंड नहीं है भाई, डिग्री इसका डिफाइंड नहीं है। क्लियर? सेम एक्सपोनेंशियल फंक्शन के केस में भी अगर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो, प्लस में एक्सपोनेंशियल की पावर में अगर डेरिवेटिव आ गया, तब डिग्री नॉट डिफाइंड। लेकिन अगर एक्सपोनेंशियल की पावर में डेरिवेटिव और इक्वल में कोई भी एक्स का फंक्शन हो, ठीक है, जैसे साइन एक्स ले लूं, जो भी है, अब लोग ले लूं अगर दोनों साइड, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा लोग साइन एक्स। तो अब इसकी डिग्री डिफाइंड है, ऑर्डर भी डिफाइंड है। ठीक है, डिफाइंड कब नहीं होगी? जब एक्सपोनेंशियल की पावर में डेरिवेटिव है और प्लस में भी डेरिवेटिव पड़ा है, या माइनस में भी डेरिवेटिव पड़ा है, या इक्वल में डेरिवेटिव है, तब डिग्री नॉट डिफाइंड। और सेम कंडीशन लोग फंक्शन के लिए होती है कि अगर लोग के एंगल में डेरिवेटिव आ गया और इक्वल में अकेला एक्स का फंक्शन आ गया, तब तो डिग्री डिफाइंड। लेकिन इक्वल में अगर या प्लस में कहीं ना कहीं डेरिवेटिव आ गया, या माइनस में कहीं ना कहीं डेरिवेटिव आ गया, या इक्वल में कहीं ना कहीं डेरिवेटिव आ गया, तो उस केस में आपके पास डिग्री क्या रहेगी? नॉट डिफाइंड रहेगी। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को पता चल गया होगा कि डिग्री डिफाइंड कब होगी और डिफाइंड कब नहीं होगी। अगर कोई डाउट रहता है देन बिंदास होके आप अपना डाउट क्लियर करो, मेरे से पूछो। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे गाइस। हमने सीखा डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, 2.5 नंबर का काम हमने कंप्लीट कर लिया, ऑर्डर हमें पता चल गया, डिग्री हमें पता चल गया। मैं कह रहा हूँ 100% क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। ठीक है, आपने इस कोर्स में एनरोल कर रखा है, जिसने नहीं कर रखा है एनरोल कर लीजिएगा। ठीक है, और गाइस आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। और हमारी एप्लीकेशन जो है, डिफेंस वाले एप्लीकेशन का लिंक भी दिया हुआ है मैंने, डाउनलोड कर लीजिएगा। जो जिन्होंने डाउनलोड कर रखा है उन सभी को कह रहा हूँ प्लीज यार अपना रिव्यू जरूर दें। जो भी आप रिव्यू है गूगल प्ले स्टोर पे जाएं और अपनी एप्लीकेशन ऑन करें, वहां पे आपको रेटिंग एंड रिव्यू लिखने का ऑप्शन आएगा, तो 100% आप जाके अपना रेटिंग एंड रिव्यू जो भी देना चाहें जरूर दें। ठीक है, और जो भी अगर कुछ भी क्वेश्चन पूछना हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो आप मेरे को व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और ये मेरा जो है ईमेल आईडी है, इसके थ्रू भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम आगे इसका कंसेप्ट पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम आप सभी बच्चों।